स्टार्ट है। Hello students, good evening. Welcome you all to BSTD competitive classes. And just after this motivational message, we'll start the class. Welcome you all to vocabulary session. This vocabulary session related to root words. In this ongoing series of root words, and this is another session related to some new root words. ठीक है, और आज हम कुछ लैटिन और ग्रीक रूट वर्ड्स पर बेस कुछ वर्ड्स करेंगे, राइट? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. As you all know that we have started a series based on root words, and I'm adding a lot more root words because a root word is a very effective way of increasing the vocabulary, and by knowing certain root words, some common and some special root words, we can understand a lot many words which are based on those root words. इससे हमारी जो वोकैबुलरी वो एकदम शूटअप होती है, ठीक है, और हम बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग एक हिंट के तौर पर निकाल सकते हैं. एंड हमारे एग्जामिनेशन में जस्ट अ लिटिल हिंट इज़ सफिशिएंट टू टिक द राइट आंसर एट टाइम्स. ठीक है, सो वो एक छोटा सा रूट जो है वो हमें एक हिंट दे देता है उस आंसर को क्लिक करने के लिए. ठीक है, सो दैट इज़ वाई आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस सीरीज ऑफ रूट वर्ड्स, एंड टुडे आई जस्ट chosen these root words which is based on Latin and Greek roots. ठीक है, ये जो हमारा रूट है फर्स्ट, वो बिब्लियो. ठीक है, दिस इज बिब्लियो. ये एक ग्रीक रूट वर्ड है जो बिब्लियोस पर बेस्ड है. इट इज़ अ ग्रीक रूट वर्ड जिसका जो ओरिजिनल रूट है दैट इज़ बिब्लियोस. ठीक है, और इस पर बहुत सारे वर्ड्स कॉइंड हैं. ठीक है, ये ग्रीक ओरिजिन से रिलेटेड है. बाइबल भी सबसे पहले हम जो बाइबल हमारा वर्ड है वो इसी रूट पर बेस्ड है. ठीक है, द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, इट इज़ बेस्ड ऑन द सेम रूट. ठीक है, बाइबल, द होली बुक, राइट. तो हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो बाइबल है जो इसी रूट पर बेस्ड है. ठीक है, सो जो हमारे अगले वर्ड्स हैं, सबसे पहला जो वर्ड है जो आप सबसे ज़्यादा आई थिंक एसोसिएटेड होंगे इन इस रूट वर्ड से, दैट इज़ बिब्लियोफाइल. ठीक है, दिस इज बिब्लियोफाइल. अब देखिए कितनी रूट्स ऐड होती चली जाती हैं. जैसे हम कुछ वर्ड्स ऐड कर रहे हैं उसमें न्यू जो रूट्स आएंगी मैं उनका भी आपको उन पर बेस भी कुछ वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे. जैसे ये फाइल एक रूट वर्ड है, ठीक है, विच मीन्स लव. ठीक है, फिलो मीन्स लवर, right, and file means love. So if we have two roots combined into one word, so biblio is book, ठीक है, and file is love. ठीक है, या lover.
So it becomes book lover, one who loves books. ठीक है, one who loves books is the bibliophile. ठीक है, ऐसे ही bibliopole, bibliopole, one who buys and sells books, and that too rare ones. ठीक है, स्पेशली रेयर वंस, यानी हम स्पेशली बिब्लियोपोल उसको बोलते हैं जो बुक्स खरीदता और बेचता है, एंड दैट टू स्पेशली द रेयर वंस. ठीक है, जो बहुत रेयर बुक्स होती हैं उनका जो खरीदने और बेचने वाला मर्चेंट होता है उसको बिब्लियोपोल रिलेट किया जाता है. राइट, चलिए आगे हमारा जो थर्ड वर्ड है, लाइक bibliomaniac, bibliomaniac, madness for books. ठीक है, madness for books, craziness for books, बुक्स के लिए पागलपन. कुछ लोग होते हैं जो उनका जो पैशन, जो इनका इंटरेस्ट होता है वो लाइकिंग और लव से भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन तक चला जाता है, एंड दैट काइंड ऑफ ऑब्सेशन फॉर बुक्स, ठीक है, बिकम्स बिब्लियोमेनियक. यानी एक तो है बुक लवर, ठीक है, दैट अप टू दैट एक्सटेंट इट इज़ ओके, लाइकिंग ऑफ बुक्स इज ओके, बट बिब्लियोमेनियक इट्स मैडनेस फॉर बुक्स. ठीक है, इट इज़ मैडनेस फॉर बुक्स. चलिए फोर्थ जो हमारा वर्ड है बेस्ड ऑन, अब जैसे जो इसमें मेनियक वर्ड था, दैट वाज रिलेटेड टू द क्रेजीनेस दैट ऑफ माइंड. ठीक है, जैसे एक वर्ड है क्लेप्टोमेनियक. ठीक है, एक वर्ड है क्लेप्टोमेनियक. अब जैसे ये जो वर्ड था मेनियक, उससे हमने निकाला क्लेप्टोमेनियक. अब क्लेप्ट जो वर्ड है दैट इज फॉर स्टील, तो क्लेप्टोमेनियक हम कहते हैं अ पर्सन who has a compulsive desire to steal. ठीक है, सो हमने यहाँ से एक वर्ड निकाला क्लेप्टोमेनियक. ठीक है, और एक और वर्ड बिब्लियो से रिलेट कर दिया, बिब्लियोक्लेप्ट. वन हु, अब आपको क्लेप्ट का मीनिंग पता चल गया स्टील, और वो स्टील का जो रूट था वो हमने किसका जोड़ दिया, बिब्लियो के साथ. तो देन द वर्ड बिकम्स वन हु स्टील्स बुक्स, जो बुक्स की चोरी करता है. ठीक है, जो बुक्स की चोरी करता है, दैट पर्सन इज बिब्लियोक्लेप्ट. और यहाँ से हमने क्लेप्ट से एक और वर्ड रिलेट किया, क्लेप्टोमेनियक. एक ऐसा पर्सन जिसको कुछ भी चुराने का एक अंदर से कंपल्सिव डिज़ायर होता है, दैट ही हैज़ अ टेंडेंसी दैट ही कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट हिमसेल्फ टू स्टील. ठीक है, दो ही बिलोंग्स टू अ वेरी वेल टू डू फैमिली. ठीक है, he can purchase the books, he can buy the book, but still he has that compulsive desire. ठीक है, वो रोक नहीं पाता अपने आप को चुराने से. राइट, सो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं, ठीक है, दे आर इनटू दिस काइंड ऑफ क्लेप्टोमेनियंसी. राइट, चलिए अब इससे एक और नया वर्ड हमारे पास आता है, बिब्लियोमेंसी. बिब्लियोमेंसी
मेंसी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है बिब्लियो क्लास्ट, फिर हमारे पास आता है बिब्लियो फेगिया, ठीक है। दिस इज, मैं क्लियरली लिख देता हूं, बिब्लियो फेगिया, ठीक है। देन वी हैव बिब्लियोग्नोस्ट, राइट। चलिए इनको हम रिलेट कर लेते हैं। सबसे पहले वन हु इज knowledgeable about books, यानी उसको बुक्स की जानकारी है। ये जो ग्नोस जो हमारा शब्द है GNOS, ये टू नो से रिलेटेड है, ठीक है, जानना। और आप मैंने आपको एक रूट वर्ड दिया था, एक वर्ड दिया था कॉग्निजेबल। इफ़ यू रिमेंबर इन द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ रूट वर्ड्स मैंने एक वर्ड आपको दिया था कॉग्निजेबल, ठीक है। तो वो इसी रूट का वर्ड है जिसमें ग्नोस वर्ड हम रिलेट कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज, ठीक है, कॉग्निजेबल, राइट। डायग्नोस, डायग्नोस इसी वर्ड पर बेस्ड है, डायग्नोस, डायग्नोसिस, ठीक है, प्रोग्नोसिस, ये सारे वर्ड इसी पर बेस्ड हैं, ग्नोस। तो हमें एक रूट मालूम चल जाता है ना, ठीक है, तो हम बहुत सारे रूट्स पर उस रूट पर बेस्ड बहुत सारे वर्ड्स को, ठीक है, हम रिलेट कर सकते हैं, राइट। जैसे एक ऑफेंस होता है ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक ऑफेंस होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। मतलब आपको मालूम था कि ये जो काम आप कर रहे हैं ये एक अपराध है, ये एक क्राइम है, यानी पता होते हुए आपने किया, तो दैट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। और एक नॉन कॉग्निजेबल है दैट यू आर नॉट अवेयर, ठीक है, और आपसे वो हो गया, तो वो नॉन कॉग्निजेबल है। और एक है कॉग्निजेबल दैट यू आर अवेयर, दैट यू आर नोन ऑफ, ठीक है, एंड देन यू डिड दैट क्राइम, तो उस ऑफेंस को बोला जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, टू नो से रिलेट होता है, ठीक है। तो चलिए हमने ग्नोस वर्ड को भी चेक किया यहाँ पर, वन हु इज नॉलेजेबल अबाउट बुक्स, और ग्नोस का जो मीनिंग है दैट इज टू नो, राइट। सो बिब्लियोफेगिया, ठीक है। अब ये जो फेगिया वर्ड है ना, ये ईट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टू ईट। एक होता है फैगोमेनिया, एक वर्ड है फैगोमेनिया, कंपल्सिव डिजायर, मैडनेस टू ईट। मतलब एक होता है जो खाता नहीं है, जिसको लगता है कि मैं ज़्यादा खाऊंगा तो शायद आई विल वॉमिट, ठीक है, और जैसा आई बिकम ओबीज, आई बिकम फैट, ठीक है। लड़कियां जो हैं, गर्ल्स ज़्यादातर कॉन्शियस होती हैं खाने के लिए, राइट। बट कुछ लोग होते हैं जो कॉन्शियस नहीं होते हैं खाने के लिए, दे हैव दैट कंपल्सिव, दे डोंट हैव दैट रेसिस्टेंस टू ईटिंग, ठीक है। सो पागलों की तरह ऑब्सेसिवनेस होता है उनके अंदर, सो दैट काइंड ऑफ ईटिंग इज फैगोमेनिया, ठीक है। सो अब इससे आपको पता लग गया होगा, वन हु ईटिंग ऑफ पेजेस ऑफ बुक्स के पेजेस को कुछ लोग जो हैं वो दे ईट द पेजेस ऑफ बुक्स, ठीक है। सो दैट इज बिब्लियोफेगिया, ठीक है। बिब्लियोक्लास्ट, राइट। ये क्लास्ट जो है, ये वर्ड, इसका मीनिंग होता है टू डिस्ट्रॉय, इसका मीनिंग होता है डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पर हमारा मीनिंग बन जाता है बिब्लियोक्लास्ट इज
डिस्ट्रॉइंग ऑफ बुक्स या डिस्ट्रक्शन ऑफ बुक्स, या कह सकते हैं वन हु डिस्ट्रॉयज द बुक्स इज बिब्लियोक्लास्ट। हाँ, इसको ऐसे हम ऐसे ही लिखेंगे, वन हु डिस्ट्रॉयज द बुक्स। ठीक है, वन हु डिस्ट्रॉयज द बुक्स। और एक है बिब्लियोमेंसी, वन इज बिब्लियोमेंसी। ठीक है, अब बिब्लियोमेंसी में ये जो मेंसी रूट वर्ड है, दिस इज नोन फॉर प्रोफेसी। ठीक है, प्रोफेसी के लिए यूज होता है, यानी फोर टेलिंग, आप इसको कह सकते हैं फॉर फोर टेलिंग। सो वन हु foretells the future by reading books, by reading books, यानी किताबों से पढ़कर जो वो फ्यूचर के बारे में कुछ बताए। ठीक है, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो उनके पास बुक्स होती हैं, उनका अपना एक चार्ट होता है, वो उनसे पढ़कर जो है फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं, बताते हैं, दे फोरटेल। सो दैट काइंड ऑफ एक्ट इज बिब्लियोमेंसी। ठीक है, बिब्लियोमेंसी, टू फोरटेल द फ्यूचर आफ्टर रीडिंग द बुक्स। ठीक है, सो वी हैव दीज आर आई थिंक दीज आर 5, 6, 7, 8। ठीक है, चलिए, वी हैव 2 more words। I think this is very easy, bibliophobia and bibliology। ठीक है, स्टडी ऑफ बुक्स और अकाउंट ऑफ बुक्स इज। ठीक है, बुक्स के बारे में स्टडी करना, अलग अलग बुक्स के बारे में स्टडी करना, कौन से बुक्स किसने लिखी। ठीक है, दिस इज ऑल बिब्लियोलॉजी। और बिब्लियोफोबिया इज फियर ऑफ बुक्स। ठीक है, बिब्लियोफोबिया इज फियर ऑफ बुक्स, राइट। तो ये जो आज के हमारे ये 10 वर्ड्स थे, ठीक है, दे वर रिलेटेड टू दिस रूट वर्ड बिब्लियो और बिब्ली। ठीक है, ये इस रूट पर बेस्ड है, विच इज अ ग्रीक रूट, राइट। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड रूट ऑफ टुडे। ठीक है, हमारा जो सेकेंड रूट है आज का, वो है बेली। ठीक है, दैट इज, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, हमारा जो सेकेंड रूट वर्ड है, या तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बेल और बेली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के लिए। और जो मैंने अभी पीछा वाला जो हमने फर्स्ट रूट वर्ड किया बिब्लियो, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे वर्ड उस पर मैंने आपको आज कराए हैं बिब्लियो पर। और ये जो हमारा रूट वर्ड है, ठीक है, ये एक लैटिन है, लैटिन रूट है, ओरिजिन इसका लैटिन है, और इसका मीनिंग है वॉर। इसका मीनिंग है वॉर, इट इज कनेक्टेड टू वॉर। तो यानी जिस रूट में आपको, जिस वर्ड में आपको ये रूट दिखाई देता है वॉर, तो आप उस रूट पे इस वर्ड का मीनिंग डिराइव कर सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वॉर। ठीक है, जैसे मेरा सबसे पहला जो वर्ड है वो बहुत सिंपल सा वर्ड है, रिबेल। ठीक है, और इसी से दूसरा वर्ड बनता है रिबेलियन। ठीक है, तो रेबल कहते हैं उस पर्सन को जो स्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट जो होती है उसके अगेंस्ट होता है, दैट पर्सन इज अ रेबल। यानी जो
प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है, जो स्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है, जो ये रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट, ठीक है, अपोज करता है उसको, उसके अगेंस्ट होता है, ठीक है, सो दैट पर्सन इज अ रेबल, यानी उसके ही इज अंडर दैट प्रिपरेशन ऑफ वॉर काइंड ऑफ थिंकिंग, ठीक है, यानी उसके अंदर बस हमेशा प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए अपोजिशन ही आता है, वो हमेशा बस लड़ने के लिए दिमाग में सोचता है टूवर्ड्स द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑफिशियल्स एंड, ठीक है, द स्ट्रक्चर्स, राइट। सो ये दो, और रिबेलियन जो है उस एक फोर्स को कहा जाता है कि बहुत सारे लोग अगर जुड़कर ये एक प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दे ऑल रेबल कॉज रिबेलियन, ठीक है। सो द एक्ट ऑफ opposition against the established government, the established government, या कह सकते हैं one who, इसके लिए हम कह सकते हैं one who opposes or fights the established गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पहले दो वर्ड हैं जो इस पर बेस्ड है, ठीक है, किस पर, हमारा जो रूट है बेल और बेली, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वर्ड पर, ठीक है। सिंपल है, बेलम जो है अगर आपको कहीं दिखाई देता है तो बेलम मीन्स वॉर, ठीक है, स्ट्रेट अवे। एंटी बेलम अगर दिखाई देता है तो एंटी का मतलब तो आप जानते हैं, एंटी मीन्स बिफोर, ठीक है, पहले, और पोस्ट मीन्स बाद में। तो एंटी बेलम मीन्स बिफोर वॉर, ठीक है। और अगर पोस्ट बेलम आ जाए, पोस्ट बेलम, that is after war, right? सिंपल सी बात है, इट्स वेरी सिंपल, राइट। सो बेलम इज वॉर, एंटी बेलम इज बिफोर वॉर, पोस्ट बेलम इज आफ्टर वॉर, राइट। और फिर एक बहुत ही बेलोना, बेलोना, देखिए एक रूट जो है ना, वो जैसे हमने जो रूट करी थी अमोर, ठीक है, सो वो फ्रेंच में भी थी, स्पेनिश में भी थी, ठीक है, और जर्मन में भी थी, ग्रीक में भी ओरिजिनेटेड है। सो एक रूट पर बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी लैंग्वेज उस रूट को फॉलो करती हैं, राइट, और वो उस रूट पर बेस्ड अपनी वर्ड्स को क्वाइन करती हैं, राइट। तो बेलोना जो है वो रोमन गॉडेस ऑफ वॉर, रोमन गॉडेस, द रोमन कहूँगा, नॉट अ रोमन, क्योंकि ये एक ही है, द रोमन गॉडेस ऑफ वॉर, ठीक है, द रोमन गॉडेस ऑफ, ठीक है, सॉरी, राइट, बेलोना, and again based on war, right. So bellum is war, antebellum is before war, postbellum is after war, and Bellona is the Roman goddess of war, right. आपने देखा होगा कई जगह पर इनकी इमेज जो है, जब आर्मी जो है, आपने पहले देखा होगा, मे बी आज इन दिस करंट सिनेरियो इट इज़ नॉट related, but before I would say that in the earlier times when there used to be wars against different countries, between different countries,
So they used to carry that image of the Roman goddess of war. ठीक है, she used to wear a helmet on the head like the Roman used to wear, right? तो उनकी इमेज आपको दिखाई देगी, राइट? चलिए, फिर हमारे पास है नेक्स्ट वर्ड बेलो. belligerent, bellicose, राइट? या फिर हम लिख सकते हैं, चलिए पहले इसको देख लेते हैं, बेलो, belligerent और bellicose. बेलो जो होता है वो टू शाउट इन अ लाउड वॉइस, एक्चुअली to shout in loud voice. और वो इसलिए शाउट करता है, देखिए, बिकॉज इट रिलेट्स टू, मतलब वो लड़ने के लिए बुलावा करता है और जोर से चिल्लाकर आवाज़ देता है. तो वो लड़ने के लिए, जैसे किसी को चैलेंज करते हैं ना, सो वो जो शाउटिंग होती है दैट इज़ बेलोइंग. ठीक है, दैट काइंड ऑफ शाउटिंग इज़ बेलोइंग, राइट? फिर हमारे पास आता है belligerent. belligerent is related to showing the tendency to fight, showing the feeling or tendency to fight. ठीक है, ऐसी फीलिंग शो करना. ठीक है, सो जैसे हम कहते हैं ना, ही इज़ ऑलवेज इन अ belligerent मोड, यानी हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है. उसकी फीलिंग्स हमेशा ऐसी हैं दैट ही ऑलवेज रिमेन्स इन दैट वॉर मोड. ठीक है, ही इज़ ऑलवेज एंग्री विद समथिंग और द अदर एंड ही इज़ ऑलवेज रेडी टू फाइट. ठीक है, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, दे आर जस्ट पिस्ड ऑफ ऑन लिटिल थिंग्स, राइट? चलिए, देन वी हैव बेलिकोज, यानी अगर कोई पर्सन वॉर लाइकिंग फॉर वॉर, किसी का बस हमेशा मन करता है बस लड़ें. ठीक है, टू फाइट. सो दैट काइंड ऑफ पर्सन इज बेलिकोज, राइट? बेलिकोज, belligerent, बेलो. ठीक है, तो हमने जो आज वर्ड्स किए हैं वो 2 रूट वर्ड्स हैं. एक हमने किया फर्स्ट वन विच वॉज रिलेटेड टू बुक्स विच इज़ बिब्लियो, और बीच बीच में मैंने आपको बहुत, जैसे ग्नॉस हमने रिलेट किया विच वॉज रिलेटेड टू नो. ठीक है, ऐसे ही हमने रिलेट किया फोबिया विच इज रिलेटेड टू फियर. हमने किया फोबिया, फोबिया इज रिलेटेड टू फियर. चलिए मैं लिख देता हूं जो हमने और किए हैं. हमने किया है ग्नॉस विच इज रिलेटेड टू नो. देन वी रिलेटेड टू पोल विच इज सेलर. Then we related to phagia, to eat, mania, craziness, right? Then we did mensi, foretelling, right? Then we also did phagia हो गया, clept. Yes, we did clept. Clept is for steal. ठीक है, तो हमने अपार्ट फ्रॉम बिब्लियो एंड बेली वी डिड दीज रूट्स ऑल्सो, और मैंने इसके ऊपर भी आपको बहुत सारे वर्ड्स बताए थे. ठीक है, जैसे नेक्रोमेंसी, राइट? इट्स अ वर्ड नेक्रोमेंसी. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट? चलिए, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप दिस सेशन एंड दिस रूट वर्ड्स will help you to enhance your vocabulary. Thank you all for joining.